आरजेडी में से जब जेडीयू में शामिल हुए थे तो नीतीश कुमार बड़े ही गदगद हुए थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव जो दांव है वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जो गृह जिला नालंदा है नीतीश कुमार का, वहां से कुछ जो नेता कार्यकर्ता हैं उसको आरजेडी में शामिल कराने की जो कवायद है वो तेज हो गई है। किस तरीके से ऑपरेशन जो है वो तेजस्वी यादव चला रहे हैं, समझेंगे वरिष्ठ सहयोगी शशि भूषण से। शशि जी, अब जेडीयू के जो कार्यकर्ता नेता है उसको अब आरजेडी अपने पाले में करने जा रही है और इसके लिए पूरी जो प्लानिंग है वो तेजस्वी यादव ने की है। किस तरीके से पूरा जो खेल है वो तेजस्वी यादव करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये सबको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल के 5 एमएलसी टूट करके गए थे जनता दल यूनाइटेड में। वाकई ये बड़ी सेंधमारी थी जेडीयू की तरफ से आरजेडी के अंदर, लेकिन आरजेडी को ऐसी कोई सफलता नहीं मिली है। मतलब जेडीयू का कोई विधायक टूट करके चला जाए राष्ट्रीय जनता दल में, ये अब तक नहीं हुआ है। बावजूद इसके तेजस्वी यादव को एक बड़ी कामयाबी मिल रही है नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में। देखिए, नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है और नालंदा के बारे में ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार पूरे बिहार में हार जाते हैं या उनकी पार्टी अगर हार भी जाए चुनाव तो वो नालंदा में नहीं हारते हैं। नालंदा उनका गढ़ है, अभेद्य किला है और उस किले के अंदर तेजस्वी यादव ने सेंधमारी की है। जो खबर हम बता रहे हैं वो खबर ये है कि नालंदा से जेडीयू के जो पुराने नेता हैं अनिल महाराज, वो आज राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो रहे हैं। अनिल महाराज का प्रोफाइल जो है वो ये है कि वह जेडीयू का झंडा लेकर के सालों से जिले के अंदर काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार के गृह जिले में काम करने वाले जो जेडीयू के वर्कर हैं राहुल, उनकी खासियत ये है कि वो अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाते हैं, अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन यहाँ तेजस्वी यादव ने एक कह सकते हैं कि बड़ी सेंधमारी की है नीतीश कुमार के गृह जिले में और आज अनिल महाराज को आधिकारिक तौर पे अब से थोड़ी देर बाद जो है राष्ट्रीय जनता दल में शामिल करा दिया जाएगा। हालांकि हमने पहले ही इस बात का इंडिकेशन दिया था, 21 जून को अनिल महाराज ने मुलाकात की थी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ और लगातार वो संपर्क में थे। तो अब ये आज ऑपरेशन जो है एक तरह से हो गया है और इसका जो इफेक्ट होगा आगामी चुनाव में वो क्या होने वाला वो भी हम आपको बताएंगे, दर्शकों को बताएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अनिल महाराज को राष्ट्रीय जनता दल अस्थामा विधानसभा से उम्मीदवार बना सकती है। अस्थामा विधानसभा से जेडीयू के विधायक जो हैं वो 3 दफे मतलब वहां से रह चुके हैं। जितेंद्र कुमार, उनका वो सिटिंग सीट है और अस्थामा से ही चुनाव लड़ना चाहते थे अनिल महाराज, लेकिन जेडीयू के अंदर उनका एडजस्टमेंट मुश्किल था। इस लिहाज से उन्होंने अपने राजनीति को आगे बनाए रखने के लिए फैसला किया कि वो तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे। निश्चित तौर पे राष्ट्रीय जनता दल या तेजस्वी यादव से उनकी बात हुई होगी और अब जो हमारे पास खबर है राष्ट्रीय जनता दल हो सकता है उनको उम्मीदवार बना दे अस्थामा से और वो नीतीश कुमार के उम्मीदवार के खिलाफ, मतलब जिस पार्टी में अब तक वो रहे हैं उस पार्टी के खिलाफ ही दम ठोकते नजर आएंगे। तो ये एक बड़ी खबर है और सबसे खास बात कि अनिल महाराज के बाद नालंदा में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि जो जेडीयू के वैसे कार्यकर्ता जिनको सालों से कुछ नहीं मिला है, जो लगातार पार्टी का झंडा ढो रहे हैं, वो कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल में जा सकते हैं, वो नेता जा सकते हैं। एक कम से कम एक सिलसिला शुरू हो गया अब तक जो नहीं हुआ था नालंदा में, वो सिलसिला अनिल महाराज ने शुरू कर दिया है और तेजस्वी यादव का ये जो स्ट्रोक है राहुल, ये इस मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बाकी भी अलग अलग जगहों पर जो नाराजगी है नीतीश कुमार के प्रति, जेडीयू के प्रति, वहां भी सेंधमारी करने की कोशिश तेजस्वी यादव करेंगे। चाहे वो बीजेपी की भी अगर बात करें कि कहां पर जो नाराजगी है वो देखी जा रही है, वहां से अगर कोई व्यक्ति वहां पर आता है उसको सीट दे दी जाती है तो उस तरीके का एडजस्टमेंट भी करने की कोशिश करेंगे। देखिए, चुनाव में ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव में लोग टिकट के एडजस्टमेंट के लिए, टिकट के लिए, चुनाव लड़ने के लिए या चुनाव में अपनी उपेक्षा से नाराज होकर के दूसरी दलों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं। तो बिहार में ही नहीं हर जगह जाते हैं, यहाँ भी वो सिलसिला तेज होगा। ये कोई बहुत अलग कंडीशन है ऐसा नहीं है, ये चुनाव के वक्त होता है, हर पार्टी जानती है ये होता है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं आपको कि नालंदा में सेंधमारी ये बेहद महत्वपूर्ण है, पहली बात। दूसरी बात कि तेजस्वी यादव की प्लानिंग क्या है इस बात को समझिए। तेजस्वी यादव की नजर जनता दल यूनाइटेड के वैसे नेताओं और कार्यकर्ताओं पर है राहुल, जो जिनकी सीटें जहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां उनकी महत्वाकांक्षा जुड़ी हुई है, उन सीटों पे बीजेपी है। बीजेपी के सिटिंग जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर तेजस्वी यादव जेडीयू के नेताओं पर नजर गड़ाए बैठे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था, आप याद करिए, वो चुनाव महागठबंधन में लड़ा था नीतीश कुमार ने, जेडीयू ने, और उस वक्त जब बीजेपी के खिलाफ वहां जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने या नेताओं ने, जिन नेताओं ने चुनाव लड़ा,
वो आज जब अलायंस हो गया बीजेपी से, तो वैसी स्थिति में उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो वैसे नेता जिनको लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ उन्होंने पिछला चुनाव लड़ा, उसके बाद उनका एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, उनको मजबूरी में वो सीटें उनकी चली जाएंगी या उनकी राजनीति रुक जाएगी एक लंबे अरसे के लिए, जब तक कम से कम सीटिंग विधायक है वहां से बीजेपी के, तो उन नेताओं को विकल्प चाहिए। और तेजस्वी यादव की नज़र उन्हीं नेता पर है। और हमारे पास पक्की खबर है कि लगातार तेजस्वी यादव होमवर्क कर रहे हैं जेडीयू के ऐसे नेताओं को अपने साथ लाने के लिए, और ये आगे और आने वाले दिनों में सिलसिला दिखेगा। ये छोटे नेता जरूर हो सकते हैं, लेकिन सरप्लस कैसे हो सकता है इस बात को समझिए। तेजस्वी यादव को फायदा कहां हो सकता है? एक, नालंदा में जो नीतीश कुमार का गृह जिला है और गढ़ भी है, किला भी है, अभेद्य किला मानते हैं हम उसको, और उस किले के अंदर अगर जेडीयू का एक नेता आता है, उसके साथ 1000, 500, 2000 कुछ भी वोट अगर आते हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल का जो वोट पहले से वहां है या जो अपोजिशन का वोट है, उस वोट में ये एक एडिशन होगा। और तेजस्वी यादव इसी तरह छोटे छोटे एडिशन को जोड़ना चाहते हैं, मतलब उसको ऐड करना चाहते हैं। तो एक छोटा चंक भी अगर वोट का निकल के आता है, तो वो तेजस्वी यादव या आरजेडी को फायदा पहुंचा सकता है, ऐसा उनको लगता है। चुनाव में नतीजे क्या होंगे ये हम अभी नहीं कह सकते हैं। अभी बिहार में राजनीतिक जमीन क्या होगी नहीं कह सकते हैं। विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा भविष्य की बात है। लेकिन जो अर्ली प्लानिंग है, उस प्लानिंग में जैसे एमएलसी को तोड़ा जनता दल यूनाइटेड ने, तेजस्वी यादव विधायक तोड़ नहीं पा रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के, लेकिन उनका जो अभेद्य किला है उसमें सेंधमारी जरूर कर दी है। राहुल, बिल्कुल, जिस तरीके से कह रहे हैं कि छोटे एडिशन कर रहा है, लेकिन बड़ी सेंधमारी जेडीयू ने कर दी, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में उस मुकाबले की सेंधमारी करने में तेजस्वी यादव सफल होंगे कि जेडीयू से विधायक चले आए? जिस तरीके से जेडीयू ये दावा करेगी कई जो दर्जनों विधायक है वो आरजेडी। देखिए, संभव है कि बहुत सारे विधायक इधर से उधर जाएंगे, जिनका टिकट कटेगा वो दूसरे जगह देखेंगे। ये अंतिम दौर तक होता है। अगर बिहार में 3, 4, 5 चरण में चुनाव होते रहे हैं जो अब तक रिकॉर्ड है, इस बार कितने चरण में होता है नहीं पता हमको, लेकिन ये हमने देखा है कि अंतिम चरण के सीटों की घोषणा या जब उम्मीदवारों की घोषणा होती है उसके पहले भी लोग पाला बदल लेते हैं। जब कैंडिडेट लिस्ट आती है तो नाराज जो लोग होते हैं वो दूसरे दलों में एडजस्टमेंट, तो बहुत सारी चीज़ें अभी आएंगी। फिलहाल हम उनकी चर्चा ना करें। फिलहाल हमने जो बताया खबर, वो एक खबर यही है कि नालंदा जो अभेद्य किला रहा है नीतीश कुमार का, उसके अंदर एक सेंधमारी कर दी है तेजस्वी यादव ने। जेडीयू को शायद यहाँ पर थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। बिल्कुल, तो एक बड़ी जो सेंधमारी है वो तेजस्वी यादव ने करी है नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में। अनिल महाराज जो हैं वो जेडीयू कार्यकर्ता नेता हैं, संगठन के लिए काम किया है, वो आज शामिल हो रहे हैं आरजेडी में। छोटी ही सही, लेकिन कह सकते हैं कि एक शुरुआती जो झटका है वो आरजेडी ने ज़रूर जेडीयू को दे दिया है।